बोलो सतगुरु साहिब की जय। देखिए, सतगुरु साहब ने जो विचार, जो ज्ञान, जो विवेक हमें दिया, अगर हम सतगुरु कबीर साहब के उन वचनों पर चलें तो ये जातिवाद तो कहीं नजर ही नहीं आता। लगता है जैसे ये जातियां व्यर्थ में बनाई गई हों, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जामे रम रहा, जामे रम रहा, रमता राम। अरे ये काया तेरी चाम की बनी। वो कह रहे हैं ये जो चाम की बनी हुई काया है, इसी में वो रमता राम रम रहा है। जिस राम को हम खोज रहे हैं, जिस राम को हम ढूंढ रहे हैं, वो इसी में तो रम रहा है। तो जब ये चाम की है तो हम चमार हो गए। और चमार कौन नहीं है दुनिया में? जितने भी जीव हैं, कोई इस चमड़े की काया के बगैर तो है ही नहीं, तो सभी चमार। अब जब सभी चमार, तो हम किसको चमार कहेंगे? इसलिए चमार शब्द को कहना, रिपीट करना या चमार को छोटा समझना, ये व्यक्ति की अपनी बहुत गलत सोच। ये धार्मिक नहीं है, ये अधार्मिक सोच। क्योंकि कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि जहां मैं रम रहा रमता राम, कोठरिया तेरी चामई की बनी। चामई के पाहुन घर आए, अरे चामई के पाहुन घर आए, और चामई करे व्यवहार, और चामू चामू से भोजन बनावे। अरे चामू चाम को भोजन बनावे, और चामई जेवन हारे, कोठरिया तेरी चामई की बनी। तो इतना स्पष्ट संदेश सतगुरु कबीर साहब ने दिया। अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो हम असत्य पद पर हैं, और झूठ इस जीवन को दुखों से भर देता है। इसलिए झूठ पर मत चलो, सत्य पर चलो, क्योंकि ये काया चमड़े की बनी हुई है। कि चामई को सब साजे बनो, जिसको हम गाते बजाते हैं ना, देखिए उसके बारे में भी कबीर साहब ने कहा, क्या कहा कि चामई को सब साजे बनो है, और तबला ढोले नगाड़, और चामई चाम मिल गीत सुनावे, चामई चाम मिल गीत सुनावे, और चामई तो है सारे, कोठरिया तेरी चाम की बनी। बिना इसके कुछ है ही नहीं। चमड़े के ही ढोल नगाड़े हैं, चमड़े का बना हुआ ही सुंदर गीत सुनाता है, सुंदर स्वर निकालता है, और उन स्वरों से हम प्रसन्न हो जाते हैं गीत सुन सुन के। तो करने वाला कौन है? यही तो है काया, जो चमड़े से बनी हुई है। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब ने वाणी भी दी है, सुनिए आप। कि कह रहे कबीर, अरे सुनो भैया साधु, अरे कह रहे कबीर सुनो भैया साधु, अरे चामई को संसार, ये संसार चाम का बना हुआ है। कोई इस चाम से न्यारा नहीं है, तो कोई चमार नहीं है, ये हम कह सकते हैं। इसलिए सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी एक जगह से आए हैं। एक परम पिता परमेश्वर की सब संतानें हैं। इसलिए ये तो संसार चमड़े का ही बना हुआ है, इसको जानो और पहचानो। कि कहते कबीर सुनो भाई साधु, अरे चामई को संसार, और चामई ध्यान लगावे जब ही। परमात्मा का भेद दिया है कबीर साहब कि चामई ध्यान लगावे जब ही, हो जाए भव से पारे, कोठरिया तेरी चामई की बनी। हो जामे रम रहा रम तारा में,
कोठरिया तेरी चामई की बनी। तो इस चाम की बनी कोठरी में ही वो रमता राम रम रहा है, जो हमारा राम है, जो हमारा प्यारा परम पिता परमात्मा है, वो इसी में रम रहा है। और ये भी कह दिया कबीर साहब ने कि जब ये चामई चाम से ध्यान लगावे, ये चाम जब ध्यान लगाता है, जब परमात्मा में लीन होता है, जब उसका ध्यान करता है, जब उसका सिमरन करता है, तो यही भव सागर से पार हो जाता है। अब भव सागर से पार कौन होता है? जो उस परम पिता परमेश्वर से ध्यान लगाता है, उसका सुमरन करता है। तो कबीर साहब ने तो एक बात जन समूह के समक्ष रख दी। अब आप समझो कि कबीर साहब थे क्या? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दुनिया ने क्या बताया उसको छोड़िए, लेकिन सत्य क्या है? बिना सत्य के सुख नहीं मिलता, और झूठ तो दुखों का कारण है। इसको जानो, समझो। संतों का तो ऐसा ही सुंदर प्रयास रहता है। जितने भी संत हुए हैं दुनिया में, सब ने उस परम पिता परमेश्वर का सत्य भेद दिया कि परम पिता परमेश्वर को अगर आपने पाना है तो इन आडंबरों से मुक्त हो जाओ। इन पाखंडों में कुछ नहीं रखा। पाखंड तो आपको परमात्मा से दूर करता है। तो संदेह, भ्रम, पाखंड ये क्या है? ये परमात्मा को पाने का सही तरीका नहीं है। साहेब बंदगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।